जीवन में हर किसी के सामने दुविधाएं आती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सही निर्णय लेना कठिन है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें इस समस्या का समाधान दिखाया है। दुविधा क्या है? धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच की संशयग्रस्तता है। यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। कृष्ण उपदेश के अनुसार दुविधा उस अवस्था को दर्शाती है जब हम सही और गलत के बीच असमंजस में होते हैं। दुविधा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति दो विकल्पों के बीच उलझा होता है और वह सही और गलत के बीच किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। यह एक अवस्था है जिसमें विचार विपरीत दिशा में जा सकते हैं और व्यक्ति को अपने कर्तव्य या नेतृत्व का सही दिशा मालूम नहीं पड़ता। यह अवस्था मानसिक स्वास्थ्य और निरंतरता के लिए हानिकारक हो सकती है। विचारशील योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता और साहस के साथ कार्रवाई करना अहंकार, भ्रम और उदासीनता को दूर करता है। दुविधा से निपटने के लिए बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण उपदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान का अध्ययन करने से हमारे मन की उलझन दूर होती है और हम वास्तविकता को समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। वेदों, शास्त्रों और साधुओं के साथ संवाद करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर का समझने में मदद करती है। दुविधा की स्थिति में हमारे द्वारा लिए जाने वाले निर्णय वास्तव में हमारे संवेदनशीलता का परिचायक हो सकते हैं। कहीं कहीं हमारा मन भ्रांतियों या आत्महत्या के मार्ग पर जा सकता है और कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। इस समय ज्ञान की प्राप्ति हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। कृष्ण उपदेश के अनुसार अध्ययन, आध्यात्मिक साधना और गुरु की शिक्षा से हम अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। दुविधा में सही निर्णय लेने का सीधा मार्ग ज्ञान का अध्ययन करना है। ज्ञान ही हमें अंतरात्मा के साथ जोड़ता है और हमें सही निर्णय लेने में सहायक होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना कर्तव्य पालन करने का उपदेश दिया और उन्हें उनकी दुविधा से बाहर निकालने का मार्गदर्शन किया। इस प्रकार दुविधा से निपटने के लिए अध्ययन और ज्ञान का महत्व अत्यधिक है। ज्ञान की प्राप्ति हमें सही निर्णय लेने में सहायक होती है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता प्रदान करती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से हमें दुविधा में सही निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। कृष्ण उपदेश के अनुसार ज्ञान से ही हम अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और तब हम आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं। इससे हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। जीवन में हर किसी को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही से निर्धारित करने के लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। बहुत से समय पर हमें सही और गलत के बीच फंसने का अनुभव होता है और यह अक्सर हमारे अंतरंग संघर्ष का कारण बनता है। इस संघर्ष में सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें ज्ञान की महत्वपूर्णता की बात कही है। वेदों के अनुसार ज्ञान ही उस दिव्य शक्ति का स्रोत है जो हमें सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का अध्ययन करने की प्रोत्साहना दी और उन्हें ज्ञान का महत्व बताया। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति कभी भी सही और गलत के बीच अंतर्निहित सत्य को समझ नहीं पाता है और उसके जीवन में संदेह होता है। गीता के अनुसार ज्ञान का अध्ययन हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समझ और सही निर्णय लेने में मदद करता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान का प्राप्ति करने के लिए हमें अध्ययन की भावना को धारण करनी चाहिए और उसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए। ज्ञान का अध्ययन करने से हम अपनी अंतरंग शक्तियों को जागृत करते हैं और अपने वास्तविक धर्म को समझने में सहायक होते हैं। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करता है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की क्षमता प्रदान करता है। ज्ञान के अध्ययन से हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। हमें अपने कर्तव्यों के प्रति समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है और हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए सक्षम होते हैं।
ज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें निरंतर अध्ययन के भाव को धारण करना चाहिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें अपने अध्ययन को गीता के उपदेशों के साथ संबंधित बनाना चाहिए और उन्हें हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं। अगर हमें अपनी दुविधा को दूर करना है तो हमें अपने अंतर को साफ करने की आवश्यकता है। योग, ध्यान और धारणा के माध्यम से हम अपनी मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सही निर्णय लेने में सहायक होता है। अंतर्निहित शांति और स्थिरता का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और धारणा के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंतर को स्थिरता प्राप्त करते हैं, जिससे हम सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। ध्यान की शक्ति से हम अपने मन को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने चिन्हित क्षेत्र में संकेतों को ध्यान में ले सकते हैं और अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने मन को अपने इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंतर को शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और धारणा का अभ्यास हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। ये तकनीकें हमें अपने विचारों को शुद्ध करने और उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने में मदद करती हैं। इस प्रकार हम अपने मन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंतर को स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और धारणा की प्राकृतिक शक्ति से हम अपने अंतर की शांति को प्राप्त करते हैं। ये तकनीकें हमें अपने चेतन और अचेतन दोनों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती हैं और हमें अपने अंतर की शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती हैं। ध्यान और धारणा का अभ्यास हमें अपने अंतर की गहराइयों को समझने में मदद करता है। ये तकनीकें हमें अपने अंतर में छिपी जीवन शैली, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और भावनाओं को जानने में मदद करती हैं और हमें अपने अंतर की शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती हैं। ध्यान और धारणा का अभ्यास हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन का अनुभव कराता है। ये तकनीकें हमें अपने जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता की अनुभूति कराती हैं और हमें अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने में मदद करती हैं। ध्यान और धारणा का अभ्यास हमें अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कराता है। ये तकनीकें हमें अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कराती हैं और हमें अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने में मदद करती हैं। अंत में हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि हम सभी केवल भगवान के उपकार से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और उन्हें हमारी आवश्यकताओं का ठीक समाधान प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं और सही निर्णय लेते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेश के अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार चलना हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। भगवान कहते हैं कि हमें अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्णा के उपदेश के अनुसार हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्णा के उपदेश के अनुसार हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्णा के उपदेश के अनुसार हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्णा के उपदेश के अनुसार हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। हमें अपने जीवन को उनकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा के उपदेश के माध्यम से हमें दुविधा में सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन मिलता है। यदि हम अपनी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनका अनुसरण करते हैं
तो हम सभी सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।